हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10 सोशल साइंस में जो हमारा भूगोल सेक्शन है उसके चैप्टर नंबर 1 से जो भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है। क्वेश्चन है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? पहला ऑप्शन है जिम्मरमैन, सेकेंड ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है संदीप पांडे और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो संसाधन होते नहीं बनते हैं ये कथन जो है जिम्मरमैन का है। किसका है? जिम्मरमैन का। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन होते क्या है पहले ये जानते हैं। ऐसे संसाधन जो स्वतः उत्पन्न हुए हैं प्रकृति के द्वारा, वे सब कैसे संसाधन कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। जैसे वन है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, भूमि है, ये सब क्या है? हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो पहला ऑप्शन दिया गया भूमि, सेकंड दिया गया भवन, थर्ड दिया गया मानव की योग्यता और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? भारत में होना चाहिए। भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? कौन सी ऊर्जा? ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा। पहला ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, सेकंड है खंभात की खाड़ी, थर्ड है गंगा नदी और फोर्थ है कोसी नदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, खंभात की खाड़ी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय का मतलब होता है ऐसे ऊर्जा स्रोत जो बार बार उपयोग में नहीं लाए जा सकते हैं, उन्हें हम अनवीकरणीय कहते हैं। इसमें ऑप्शन देखेंगे। पहला दिया गया जल, सेकंड दिया गया सौर, थर्ड दिया गया है कोयला और फोर्थ ऑप्शन है पवन। तो इसमें हम जब देखेंगे जो जल है इसको हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। दूसरा है सौर यानी सूर्य ऊर्जा को भी हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है कोयला। कोयला जो है इसके भंडार सीमित हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। जो कोयला है ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा का मतलब होता है जो हमारा समुद्र होता है, समुद्र में जब लहरें उठती हैं उसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो हम देखेंगे ये किस प्रकार का संसाधन है। नवीकरणीय है, अजैव है, मानवकृत है या जैव है? तो ये जो हमारा है ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ये कैसा है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? नवीकरणीय मैंने बताया जिनको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं, वे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। पहला जो है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस के जो भंडार सीमित हैं और ये एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे, इसलिए ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। सेकेंड है जल। हाँ, जल हमारा कैसा है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। कोयला ये भी अनवीकरणीय है। पेट्रोलियम ये भी कैसा है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल। जल कैसा स्रोत है ऊर्जा का? नवीकरणीय। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? सीमित मतलब है ये बार बार उपयोग में नहीं लाए जा सकते हैं,
इनकी सीमित मात्रा है और एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। इनको हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय। तो देखेंगे खनिज तेल, हाँ इसके जो भंडार कैसे हैं? सीमित हैं। सौर ऊर्जा इसके असीमित हैं, हवा असीमित है, पानी असीमित है। तो सीमित किसके हैं? खनिज तेल के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? जो विद्युत बनती है हमारे यहाँ, तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ किया जाता है? पहला ऑप्शन कह रहा है घरेलू कामों में, दूसरा कह रहा है व्यापारिक कामों में, तीसरा कह रहा है उद्योगों में और चौथा कह रहा है कृषि कार्यों में। तो जो भारत है यानी हमारे देश में सर्वाधिक बिजली की खपत कहाँ होती है? उद्योग धंधों में। कहाँ होती है? उद्योग धंधों में। जिसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 इसको देखेंगे। क्वेश्चन है समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहला ऑप्शन है 10.2 किलोमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 15.5 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन है 12.2 किलोमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है 19.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 19.2 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या फिर 250 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 200 किलोमीटर तक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन कह रहा है नेहरू जी का है, दूसरा है मेधा पाटेकर का, तीसरा है गांधी जी का और चौथा है सुंदरलाल बहुगुणा का। तो ये जो कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है संसाधनों के संरक्षण हेतु सबसे पहले किसने वकालत की थी? सबसे पहले किसने वकालत की थी? तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लब ऑफ रोम ने। क्लब ऑफ रोम ने। किसने? क्लब ऑफ रोम ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है 1960, सेकेंड ऑप्शन 1968, थर्ड ऑप्शन है 1972 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1980। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1968 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हमारा जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 किस देश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ब्राज़ील, दूसरा भारत, तीसरा जापान और चौथा है दक्षिण अफ्रीका। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन हमारा है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन कह रहा है न्यूयॉर्क, सेकेंड है पेरिस, थर्ड है मॉस्को और थर्ड ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? पहला ऑप्शन है फ्रांस, सेकेंड है म्यांमार, थर्ड है जापान और फोर्थ ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो जो हमारा क्योटो सम्मेलन है ये जापान में आयोजित किया गया था, जापान में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का कितना प्रतिशत है। जो हमारा देश है यहाँ जो पहाड़ हैं, कितने प्रतिशत भूभाग पर पहाड़ हैं, तो 30% भूभाग पर क्या है, पहाड़ हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रियाएं शामिल हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है अपक्षय, सेकंड कह रहा है अपर्दन, थर्ड कह रहा है ए व बी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो मृदा निर्माण में प्रक्रियाएं शामिल हैं, अपक्षय और अपर्दन दोनों शामिल हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रायद्वीपीय वह बनना चाहिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। पहला ऑप्शन कह रहा है काली मिट्टी, सेकंड कह रहा है लाल मिट्टी, थर्ड ऑप्शन है रेतीली मिट्टी, फोर्थ ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सही होने वाला है डी, ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी। सर्वाधिक क्षेत्रफल किस मिट्टी का है नदी घाटियों में, जलोढ़ मिट्टी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। पहला ऑप्शन कह रहा है जलोढ़ मिट्टी का, दूसरा है काली मिट्टी का, तीसरा है लेटराइट मिट्टी, और फोर्थ ऑप्शन है विनी मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। बांगर, खादर, यावर या फिर रेगड़। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, ये जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जो पुरानी हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, बांगर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांगर। क्या कहते हैं, बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं हम, खादर। तो इसका जो आंसर सही होगा बांगर मिट्टी। कौन सी मिट्टी, बांगर मिट्टी। बांगर और खादर दोनों ही जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। किसके हैं, जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं, बांगर और खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है पोटास, दूसरा फास्फोरस, तीसरा नाइट्रोजन, और चौथा है जीवाश्म। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोटाश की मात्रा सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारा है भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी लेटराइट मिट्टी है, या फिर जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, या फिर पर्वतीय मिट्टी। तो जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, ये मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। कैसी होती है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है, ध्यान रखना है, जलोढ़ मिट्टी। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारा है, कहता है काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, या फिर बाजरा के लिए। ये जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। काली मिट्टी के बारे में जानते हैं थोड़ा। ये मिट्टी जो हमारी है, काली मिट्टी, जो ज्वालामुखी पर्वत हैं उनसे जो लावा निकलता है, उसी से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है, काली मिट्टी का। किस मिट्टी का, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो काली मिट्टी जो है, ये मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इस खेती में
कपास उगाया जाता है और ये काली मिट्टी कैसे उत्पन्न हुई है, अर्थात इसका निर्माण कैसे हुआ है। जो ज्वालामुखी पर्वत हैं उससे निकलने वाला जो लावा है उसके ठंडे होने पर काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो एक मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है सबसे अधिक? कपास की खेती के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर, झारखंड, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। ये जो काली मृदा है ये सर्वाधिक मात्रा में कहाँ कहाँ पाई जाती है? गुजरात और महाराष्ट्र। कहाँ? गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसमें हमारा महाराष्ट्र दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। अगला हमारा क्वेश्चन है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? हाँ, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? बलुई मृदा, दूसरा है रेगुर मृदा, थर्ड है लाल मृदा, चौथा ऑप्शन है पर्वतीय मृदा। तो काली मिट्टी जो है इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। किसे? काली मिट्टी को। किसको कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुर मिट्टी काली मिट्टी का दूसरा नाम है। इसका एक और नाम है काली मिट्टी। जो काली मिट्टी जो है इसको हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी। कपासी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कपासी मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी या मृदा। मिट्टी को मृदा भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? रेगुर मिट्टी। समझ में आया होगा इस प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हमारा है, लेटरेराइट मृदा का रंग कैसा होता है? पीला होता है, लाल होता है, काला होता है या फिर भूरा होता है? जो हमारी लेटेराइट मिट्टी है इसका रंग कैसा होता है? पीला। कैसा होता है? पीला। इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा देखते हैं। जो लेटराइट मिट्टी है इसका रंग जो है पीला नहीं होता है, लाल होता है। कैसा होता है? लाल। कैसा रंग होता है? लाल। लेटराइट मृदा का रंग कैसा होता है? लाल होता है। पीला नहीं होता है। कैसा होता है? लाल होता है। लेटराइट मृदा जो है इसका रंग कैसा होता है? लाल, ना कि पीला। तो इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? अर्थात जो मरुस्थलीय मिट्टी है ये कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र। तो सभी जानते हैं जो मरुस्थलीय मृदा है यानी बलुई मिट्टी जो होती है सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी कैसा होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ये क्वेश्चन रिपीट है। आंसर इसका क्या होगा? राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है 31 और क्वेश्चन है, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? जो हमारा चारागाह है ये भूमि कितने प्रतिशत है हमारे देश में? तो इसका जो ऑप्शन हमारा सही होगा, पहला ऑप्शन कह रहा है 4%, दूसरा है 12%,
तीसरा है 19% और चौथा है 15%। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 4% जो भूभाग है इस पर क्या है, चारागाह। चारागाह मतलब जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है, ऐसी भूमि को क्या कहते हैं, चारागाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण या फिर अधिक सिंचाई। पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य जो रीजन है वो है ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है। भूमि ह्रास, भूमि ह्रास मतलब होता है भूमि का नष्ट होना, खराब होना, और संरक्षण माने बचाना, उसको सुरक्षित करना। तो सबसे बेस्ट उपाय कौन सा है इन चार में से। पहला ऑप्शन कहता है भूमि को जलमग्न बनाए रखना। दूसरा है बाढ़ पर नियंत्रण रखना। तीसरा है जनसंख्या वृद्धि की दर में तेजी लाना। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भूमि को सुरक्षित रखना है तो भूमि को जलमग्न रखेंगे तो ये तो गलत हो गया। जनसंख्या वृद्धि की दर में तेजी लाना, ये तो ये भी नहीं हो सकता है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो भूमि और ज़्यादा उपयोग में लाई जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, बाढ़ पर नियंत्रण रखकर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी। पहला ऑप्शन है विनोबा भावे, दूसरा रामचंद्र रेड्डी, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, चौथा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे। विनोबा भावे। आगे देखेंगे। क्वेश्चन है मेढक को प्रजनन प्रक्रिया, मेढक की प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। ऐसा केमिकल है एक जो मेढक की प्रजनन क्षमता को बाधित कर रहा है, उसका नाम बताना है। बेंजीन है, यूरिया है, एंड्रिन है या फिर फास्फोरस है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, एंड्रिन। एंड्रिन नामक जो रसायन है ये मेढकों की प्रजनन प्रक्रिया को क्या कर रहा है, बाधित कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, एंड्रिन, राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है जल किस प्रकार का संसाधन है। जल किस प्रकार का संसाधन है। पहला ऑप्शन कह रहा है चक्रीय है, दूसरा कह रहा है जैव है, तीसरा कह रहा है अजैव है और चौथा है अनवीकरणीय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चक्रीय। कैसा संसाधन है, चक्रीय संसाधन है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है उत्तरी गोलार्ध को, दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध को, तीसरा है इन दोनों गोलार्धों को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी जो गोलार्ध है इसको क्या कहते हैं, जल गोलार्ध। क्या कहते हैं, जल गोलार्ध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है। महासागरों में कितने प्रतिशत जल निहित हैं, कितना जो जल है महासागरों में है। पहला ऑप्शन कह रहा है 9.5%, दूसरा है 95.5%, तीसरा है 96% और फोर्थ ऑप्शन है 96.5%। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, 96.5%। जो जल है वो कहाँ पाया जाता है, महासागरों में।
इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है, विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत मृदु जल है? कैसा जल? मृदु जल। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 2%, दूसरा कह रहा है 2.5%, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 3% और फोर्थ ऑप्शन है 3.5%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 2.5%। 2.5% जो जल है वो कहाँ पर है हमारा? मृदु जल के रूप में पाया जाता है 2.5%। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2.5% जल कैसा है? मृदु जल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करती हैं? पहला ऑप्शन कहता है पूर्व रोपित, दूसरा है पूर्ववर्ती, तीसरा है वलयाकार और फोर्थ ऑप्शन है आयताकार। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पूर्ववर्ती। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र शामिल है वह क्या है? गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु नदी है या फिर महानदी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी महानदी। कौन सी नदी? महानदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? पहला ऑप्शन है काली नदी, गंडक नदी, कोसी नदी या फिर तीस्ता नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? पहला ऑप्शन कहता है 55%, 60%, 65% और 70%। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? उद्योग धंधों में। कहाँ किया जाता है? उद्योग धंधों में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा।